नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है बहू बेटे ने घर से निकाला, फिर माँ ने सिखाया सबक। राधा प्रेग्नेंट थी तो उसके पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुत्र की अकाल मृत्यु गम ने राधा के सास ससुर को अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहने दिया। प्रेग्नेंट राधा अकेली थी। यदि कोई था तो गर्भ में पल रहा शिशु, जो उसके अंदर जीने की चाहत पैदा कर रहा था। शिशु को जन्म देकर राधा माँ बन गई, एक ऐसी माँ जिसे शिशु की हर ज़रूरत अकेले ही पूरी करनी थी। उसने कमर कस ली और एक लंबे कठिन सफ़र पर निकल गई। आर्थिक कठिनाइयों से जूझती राधा ने विवाह से पहले सीखी अपनी कला सिलाई बुनाई को अपनी जीविका चलाने का जरिया बना लिया। राधा के जीवन का मकसद केवल अपने बेटे पुनीत को उज्जवल भविष्य देना था। पुनीत अपनी माँ की मेहनत और कठिन तपस्या को देखते हुए बड़ा हो रहा था और माँ की मेहनत का सम्मान करते हुए मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहा था। एक दिन पुनीत ने अपनी माँ से कहा, माँ, जब मैं बड़ा होकर कमाने लगूंगा तब आप आराम से रहना, फिर मैं आपको इस तरह से काम बिल्कुल नहीं करने दूंगा। पुनीत के मुंह से यह सुनकर राधा फूली नहीं समाई और उसने कहा, पुनीत, तुम बस मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लो तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। समय ने करवट ली, इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुईं। पुनीत को पढ़ाई करते ही नौकरी मिल गई। माँ तो आखिर माँ होती है। अब राधा के मन में दूसरी जवाबदारी ने दस्तक देना शुरू कर दिया। यह जवाबदारी थी पुनीत की विवाह की। राधा ने पुनीत से कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन में यदि कोई हो तो बता दो, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारा विवाह कर देना चाहती हूँ। मैं भी थक गई हूँ। बहू आ जाएगी तो मेरा हाथ बटाएगी। पुनीत ने भी अपनी प्रेमिका रश्मि के बारे में अपनी माँ को बता दिया। फिर क्या था, दोनों परिवारों की सहमति से विवाह संपन्न हो गया। राधा बहुत खुश थी, सोच रही थी मेरी सभी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं। बस अब हम तीनों शांति और प्यार से आगे का जीवन व्यतीत करेंगे। नहीं जानती थी कि उसके जीवन में यह पूनम कुछ ही दिनों की मेहमान है। उसकी साथी तो अमावस्या की काली रातें ही हैं। कुछ ही दिनों में बहू ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। घर में कलह का वातावरण हो गया। छोटी छोटी बातों में झगड़े होने लगे। राधा भी स्वभाव से तेज थी। उसे किसी का दबाव पसंद नहीं था। फिर बहू के दबाव में कैसे रहती। पुनीत दो पाटों की चक्की में पिस रहा था। ना पत्नी को कुछ बोल सकता था और ना ही माँ का संघर्ष भूल सकता था। दोनों को समझाने की उसकी हर कोशिश नाकाम ही रही। धीरे धीरे पुनीत का झुकाव अपनी पत्नी की तरफ बढ़ता गया और माँ से दूरियां बढ़ती गई। जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने बेटे के द्वारा अपना तिरस्कार राधा सहन न कर पाई। अब राधा को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। वह समझ गई कि इस घर में उसका गुजारा हो पाना अब मुश्किल है। मन कई तरह की उधेड़-बुन में लगा रहता। क्या फिर से सिलाई का काम शुरू कर दूं? परेशान राधा ने अपनी सहेलियों से मिलकर उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। राधा ने कहा, इतनी कठिन तपस्या और मेहनत करके पुनीत को पाला, किंतु वह सब कुछ भूल गया। मेरा भविष्य अंधकार में है। मुझे डर है कि मेरा बुढ़ापा कहीं वृद्धा आश्रम की भेंट न चढ़ जाए। मुझे वहाँ नहीं जाना है। राधा की सहेलियाँ उसकी आपबीती सुनकर भावुक हो गईं। तब कुछ सहेलियों ने मिलकर कुछ दिनों के लिए हरिद्वार जाने की योजना बनाई, जिससे राधा इस माहौल से कुछ दिनों के लिए दूर हो जाए और उसका मन बहल जाए। हरिद्वार पहुंचने के बाद एक दिन उसकी सबसे प्रिय सहेली रचना ने राधा की उदासी देखकर गुस्से में कहा, राधा, तुम्हें तुम्हारा जीवन खुशी से जीने का पूरा हक है। बहुत कर दिया तुमने अपने बेटे के लिए, अब अपने खुद के लिए जी कर देखो। राधा, तुम कढ़ाई बुनाई का काम फिर से शुरू कर दो। मैं एक छोटा सा व्यवसाय चलाती हूँ जिसमें हैंड वर्क का काम होता है और सिलाई कढ़ाई बुनाई के साथ साथ हाथों से बुनाई हुई चीज़ों का व्यवसाय होता है, जिसमें कई गरीब महिलाएं शामिल होकर अपना गुजारा करती हैं। राधा अपने बेटे बहू से अलग होकर हैंड वर्क का काम शुरू कर दी और अपना जीवन यापन करने लगी। पुनीत ने सोचा, लोग क्या कहेंगे कि बुढ़ापे में अपनी माँ को घर से निकाल दिया। इसलिए वह अपनी माँ के पास गया और बोला, यह आपने क्या कर दिया?
मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। इस उम्र में आप घर से बाहर आकर काम करके गुजारा करोगी तो लोग क्या कहेंगे कि मैं अपनी बूढ़ी माँ का गुजारा नहीं कर सकता। राधा ने कहा, काश यह निर्णय मैंने सही वक्त पर लिया होता। मैं तो तेरे साथ अपना भविष्य सुरक्षित समझ रही थी। रश्मि तो पराई है, लेकिन तू तो मेरा अपना खून था। नहीं जानती थी कि तू इतना बदल जाएगा। यह निर्णय मेरा जरूर है पुनीत, लेकिन इसका कारण केवल तुम हो। पुनीत को अपने किए का पछतावा हो रहा था। वह समझ गया था कि जो माँ उसे पालने के लिए जीवन भर संघर्ष कर सकती है, वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर अपना गुजारा भी कर लेगी, लेकिन उसे अपनी माँ दोबारा नहीं मिलेगी। पुनीत शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया। दूसरे दिन जब राधा कढ़ाई बुनाई का काम कर रही थी तो उसकी बहू उसके पैरों में आकर गिर गई और बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो। मुझे पुनीत ने घर से निकाल दिया है और कहा जब तक माँ से माफ़ी नहीं मांगोगी, उन्हें घर नहीं लाओगी, तब तक इस घर में कदम मत रखना। राधा ने रश्मि को माफ़ कर दिया और घर पहुंचकर अपने बेटे को गले लगा लिया। पुनीत बस एक ही बात बोले जा रहा था, माँ मुझे माफ़ कर देना।